साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्च के पहले पहले हम कौन से ऐसी हरी सब्जियों की खेती करें ताकि हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। क्योंकि किसान साथियों, अगर हम सही समय पर और अंगेती खेती करते हैं किसी भी फसल की, तो अच्छे भाव और अच्छे रेट मिलने के बहुत अधिक चांस रहते हैं। तो किसान साथियों, आज हम ज़्यादा नहीं 5 हरी सब्जियों की बात करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में हर एक सब्जी का बहुत अच्छा शानदार रिजल्ट मिलने वाला है। सब्जियां तो किसान साथियों बहुत हैं, लेकिन जो 5 सब्जियां हैं वो उनके आने वाले समय में बहुत अच्छे रेट और बहुत अच्छे भाव मिलेंगे। तो किसान साथियों, अगर अभी तक यूट्यूब चैनल हमारा नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा, ताकि सभी किसान मित्रों को सही समय पर सही जानकारी मिल सके। किसान साथियों, हमने प्रथम नंबर पर मूली की खेती रखी है, क्योंकि किसान साथियों मूली की एक ऐसी फसल है जो कि कम दिनों की और कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली है। और किसान साथियों, जो मूली की फसल एक ऐसी और फसल होती है कि हम इसके साथ में इंटर क्रॉपिंग सिस्टम भी अपना सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल मूली की खेती करना चाहते हैं तो आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। जैसे कि अगर किसान साथियों, अगर हम खेत की तैयारी की बात करें तो हमें सबसे पहले 3 से 4 जुताई करनी होगी। और इसके साथ में जुताई करने के साथ में हम क्या करेंगे, एसएसपी, एमओपी और डीएपी का हम प्रयोग करेंगे। इसके साथ में हम रासायनिक खादों के साथ साथ में हम थोड़ा ऑर्गेनिक खाद का भी प्रयोग करेंगे। जैसे कि हम क्या करेंगे, गोबर की खाद, या फिर हम क्या करेंगे, इसके साथ में वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करेंगे। तो किसान साथियों, अगर आपके खेत में व्हाइट ग्रब की प्रॉब्लम अगर देखने को मिलती है, दीमक की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो आपको रेजेंट इसके साथ में मिला करके प्रयोग करना होगा, जो कि अगर डोज की बात करें 3 से 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि किसान साथियों, जो मूली होती है, अगर उस आपके खेत में अगर व्हाइट गर्भ या दीमक की प्रॉब्लम मिलेगी तो मूली के में चमक अच्छी नहीं हो पाएगी। तो चमक लाने के लिए और उसमें जो व्हाइट गर्भ की प्रॉब्लम होगी उसे समाप्त करने के लिए हमें रीजेंट का प्रयोग करना होगा। तो किसान साथियों, आप जब खेत तैयार हो जाए तो आप बुआई जब करें तो आप मेड़ विधि से करें। यानी आप क्या कीजिएगा, इसका जो बंड बना लीजिएगा, मेड़ बना लीजिएगा या नाली बना लीजिएगा, उसमें आप सिंगल विधि से आप बुआई कीजिएगा। बहुत अच्छा, बहुत शानदार आने वाले समय में रिजल्ट मिलने वाला है। अगर किसान साथियों किस्मों की बात करते हैं हम, तो किस्में बहुत अच्छी किस्में हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ईस्ट वेस्ट की आती है, वो बहुत अच्छी किस्में लेकर आता है। सेजेंटा की आप डाल सकते हैं, बीएनआर, माइको, इन कंपनियों की अगर आप कोई भी वैरायटी लेते हैं, बहुत अच्छा शानदार प्रदर्शन करने वाली है। और किसान साथियों, अगर आपके एरिया में कोई अच्छी किस्म हो तो आप अपने एरिया के अनुसार भी आप किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। तो किसान साथियों, मार्च के पहले आप अगर मूली की खेती करना चाहते हैं तो आप मूली की खेती कर सकते हैं। साथियों, अगर हमने दूसरे नंबर पर अगर कोई फसल रखी है, वो है करेले की सब्जी। किसान साथियों, करेले में आने वाला जो समय है बहुत अच्छा है, क्योंकि किसान साथियों हमने जब 2023 में हम किसान मित्रों को बताए थे कि करेले में जो रेट रहेगा, भाव रहेगा, बहुत अच्छा, बहुत शानदार रहा था। तो किसान साथियों, अगर करेले की आप खेती करना चाहते हैं तो आप मचान विधि से या फिर आप नॉर्मल तरीके से भी आप समतल जगह में भी कर सकते हैं। क्योंकि करेले में क्या होता है कि बहुत अच्छा उत्पादन भी मिलता है। और इसके साथ में अगर आप कम दिनों की कोई फसल लगाना चाहते हैं करेले में, जैसे कि आप धनिया है या पालक है, तो वो भी आप लगा सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारा करेले की जब जो पौध होगी वो जब तक तब बढ़ेगी और हमारी जब तक वो तकरीबन फ्लावरिंग स्टेज पर आएगी, तब तक क्या होगा कि जो धनिया है या पालक है वो हार्वेस्ट होकर मार्केट में पहुंच जाएगी। तो किसान साथियों, आप करेले की भी खेती कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, अगर हम किस्मों की और वैरायटी की अगर हम बात करते हैं तो ईस्ट वेस्ट की आप प्रगति ले सकते हैं, कलश की प्राची ले सकते हैं, यूएस की 1315 ले सकते हैं, या वीएनआर की 222 भी ले सकते हैं। किसान साथियों, अगर हम तीसरे नंबर पर अगर कोई फसल या सब्जी की बात करते हैं तो वो गौरफली। किसी एरिया में गौरफली को दरारे के नाम से जाना जाता है, या फिर आप गौरफली के नाम से भी जाना जाता है।
अगर आप गौरफली की भी खेती करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। क्योंकि किसान साथियों, अगर आप पिछले साल का या पिछले वर्ष का या पिछले दिनों का अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखते हैं तो गौरफली को आपने कभी सस्ता या मद्दा मार्केट में रेट नहीं देखा होगा। किसान साथियों, जो आने वाला जो समय है गौरफली का बहुत अच्छा, बहुत शानदार आने वाला समय है और इसका जो रेट होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। किसान साथियों, अगर आप गौरफली की खेती करते हैं तो बहुत अच्छा डिसीजन आपने लिया है। क्योंकि किसान साथियों, जो गौरफली है उसमें बहुत अच्छे बेनिफिट मिलने वाले हैं। किसान साथियों, अगर हम गौरफली की बात करें कि हमें कौन सी ऐसी वैरायटियों का चुनाव करना चाहिए और हमें किस तरीके से करना चाहिए, तो किसान साथियों, अगर आप समतल तरीके से आप लगाना चाहते हैं तो आप समतल से आप छिड़काव विधि से भी लगा सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि हम नाली विधि से करें तो नाली विधि से भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वहीं किस्मों की बात करें तो कलश की आप लगा सकते हैं, नवकरण आती है, एनएस की आप 662 लगा सकते हैं, वीएनआर की मनीष लगा सकते हैं, नीलम की 51 लगा सकते हैं, स्टार की 610 लगा सकते हैं। क्योंकि किसान साथियों, किस्मों का चुनाव करना बहुत अच्छा होता है। अगर आप सही किस्मों का अगर चुनाव करते हैं तो पैदावार पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। या फिर किसान साथियों, आपके एरिया में कौन बेस्ट किस्म है, कौन अच्छी है, अपने एरिया के अनुसार भी आप किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। किसान साथियों, गौरफली दो तरीके की आती है, एक हाइब्रिड आती है और एक देसी आती है। जिसमें से ना हाइब्रिड का कुछ कम रेट रहता है, देसी का जो मार्केट भाव वो बहुत अच्छा रहता है। किसी भी प्रकार की आपके एरिया में किसका अच्छा रेट रहता है, आप अपने एरिया के अनुसार भी आप चुनाव कर सकते हैं। तो आप गौरफली की भी खेती कर सकते हैं। साथियों, अगर हम चौथे नंबर या फोर्थ नंबर की अगर हम फसल की बात करें या सब्जी की बात करें, वो हमने खीरा की रखा। किसान साथियों, खीरा जो है कम दिनों का जरूर फसल है, लेकिन उत्पादन बहुत अच्छा रहता है, शानदार रिजल्ट रहता है और जो भाव रहता है वो भी बहुत अच्छा रहता है। आने वाले समय में खीरा का जो डिमांड है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि किसान साथियों, आपको बता दें, खीरा और ककड़ी का जो मार्केट भाव रहता है वो बहुत लंबे समय तक रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो गर्मियों के मौसम में क्या होता है, जो लोग फास्ट फूड खाते हैं वो फास्ट फूड से मूव करके वो क्या करते हैं, वेजिटेबल की तरफ मूव कर देते हैं, जैसे कि खीरा है, ककड़ी है, इस तरह मूव कर देते हैं और उसका उत्पादन जो है बहुत अच्छा रहता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या होती, अगर आपके पास सिंचाई की व्यवस्था अगर उचित होती है तो बहुत अच्छे रेट मिलते हैं। चाहे आप मचान विधि से कीजिएगा या फिर आप समतल विधि से कीजिएगा, आप किसी भी विधि से कीजिएगा, लेकिन खीरा की खेती आप जरूर कीजिएगा। क्यों ना आप कम जगह में कीजिएगा, लेकिन खीरा का जो उत्पादन और आने वाला भाव है वो बहुत अच्छा है। अगर हम किसान साथियों, अगर हम किस्मों की बात करें, वैरायटी की बात करें, तो आप चाहे माइको की आप लगा सकते हैं, वीएनआर की लगा सकते हैं, सिजेंटा की आप लगा सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे इन किस्मों के बहुत अच्छे कंपनियों के प्रोडक्ट भी आते हैं अच्छे, और इनका सीड भी बहुत अच्छा आता है। या फिर किसान साथियों, आप ये क्या कर सकते हैं कि आपके एरिया में जो किस्म का अच्छा मतलब उत्पादन होता हो, या फिर आपके एरिया में जो अच्छी डिमांड हो जिस वैरायटी की, आप अपने एरिया पे अपने अनुसार भी आप चुनाव कर सकते हैं। तो आप किसान साथियों खीरा की भी खेती कर सकते हैं। अगर किसान साथियों पांचवें नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो आप भिंडी की भी खेती कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में भिंडी का बहुत अच्छा भाव अभी देखते होंगे। इस समय अगर हम मार्केट में, तो जो मार्केट का जो भाव है बहुत अच्छा है। आने वाला जो समय होगा वो भी अच्छा भिंडी का रहेगा। तो आप चाहे आप मेड़ विधि से कीजिएगा, लेकिन भिंडी की खेती आप जरूर कीजिएगा। उसमें ज्यादा ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती, आप हर दूसरे तीसरे दिन आप तुड़ाई करते रहिएगा और मार्केट का भाव भी अच्छा मिलता रहेगा। अगर आप तापमान की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, तो अगर अभी आप बुआई करते हैं तो जो जर्मिनेशन होगा वो भी बहुत शानदार होगा। तो आप भिंडी की भी खेती कर सकते हैं। अगर किसान साथियों, अगर आप कम लागत में और अधिक मुनाफा चाहते हैं और लंबे समय तक अगर उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप तुरई की भी खेती कर सकते हैं। क्योंकि किसान साथियों, तुरई दो तरीके से आती है, एक चिकनी तुरई आती है, एक धारी नुमा आती है। आप चाहें तो आप तुरई की भी खेती कर सकते हैं, क्योंकि आप चाहें तो आप मचान विधि से करें या फिर आप समतल विधि से करें, या फिर आप क्या कीजिएगा, इसमें ज्यादा कोई स्प्रे की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि आप स्प्रे शेड्यूल समय समय पर चलाना होता, ऐसा कुछ चलाना नहीं होता। बस आप चौथे पचे आप इसका देख रेख रखिएगा और बीज का अच्छा चुनाव कीजिएगा, तो आप तुरई की भी खेती कर सकते हैं। आने वाले समय में बहुत अच्छा रेट मिलने वाला है। तो किसान साथियों, अगर हमारा अभी तक यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा, ताकि सभी किसान मित्रों को सही जानकारी मिल सके।